नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ चुके थे राजस्थान की छतरियां। उससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताएं भी पढ़ी। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान की मुख्य हवेलियाँ। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की हवेलियों की बात करें हम, तो ये हवेलियाँ बनवाते कौन थे। हवेलियाँ बनवाते थे राजस्थान के सेठ साहूकार, जो अच्छे पैसे वाले थे वो बनवाते थे। राजा लोग जो थे वो दुर्ग बनवाया करते थे, और जो ये सेठ जो होते थे, साहूकार जो होते थे, जिन्हें कहा जाता था, वो बनवाते थे राजस्थान में हवेलियाँ। तो राजस्थान की कई हवेलियाँ विश्व विख्यात हैं। ठीक है, तो इन हवेलियों के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की हवेलियाँ। अब देखो, राजस्थान की हवेलियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ कहीं मिलती हैं, तो देखो दोस्तों, शेखावाटी में। सर्वाधिक हवेलियाँ सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं? शेखावाटी में। अब इन शेखावाटी की हवेलियों की एक विशेषता है। इन शेखावाटी की हवेलियों में आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? भित्ति चित्र। और ये भित्ति चित्र क्या होते हैं? आपने जब राजस्थान की चित्रकला पढ़ी थी अजीत सर से, उन्होंने बताया था कि भित्ति चित्र क्या होता है। हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो हम एक शब्द काम में लेते हैं जो पूर्व काल में या जो अपने से एक दो पीढ़ी पहले वाले जो लोग हैं या बुजुर्ग, आज भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो दीवार को दीवार न बोल करके बोलते हैं भित्ति। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं भीत। जो पुराने लोग हैं वो क्या बोलते हैं? दीवार को भीत। और यही भीत क्या कहलाती है दोस्तों? भित्ति। उस भीत पर जो चित्र बनाए जाते हैं, भीत पर जो चित्र बनाए जाते हैं वही कहलाते हैं भित्ति चित्र, यानी भीत, दीवार। भीत का मतलब क्या होता है? दीवार। यानी दीवार पर, भीत पर जो चित्र बनाए जाते हैं वही भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी हवेलियां? शेखावाटी की हवेलियां। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हवेलियों में 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं 100 हवेलियों का शहर। देखो दोस्तों, शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं भित्ति चित्रों के लिए, और राजस्थान में सर्वाधिक भी शेखावाटी में ही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये मत निकालना कि राजस्थान में 100 हवेलियों का जो शहर है वो शेखावाटी में किसी एक जिले को कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और देखा जाए तो सर्वाधिक जो हवेलियां हैं वो झुंझुनू में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 हवेलियों का शहर हम झुंझुनू को कह सकते हैं। 100 हवेलियों का शहर है बीकानेर। कौन सा है दोस्तों? 100 हवेलियों का शहर बीकानेर। बीकानेर। तो 100 हवेलियों का शहर हो गया बीकानेर। अब बात करें हम कि ये जो हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध क्यों हैं। ये हवेलियां प्रसिद्ध इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि इनमें कलात्मक डिज़ाइनें बनाई गई हैं।
यानी पूर्व काल की जो कला है उस समय कैसी कारीगरी थी वो हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें, जैसे ये कोई हवेली है, यह एक क्या है, हवेली। तो इसमें जैसे ही आप प्रवेश करोगे, उससे पहले की बात करें, ये दो यहाँ चबूतरे बने हुए हैं, दो क्या मिलेंगे हमें, चबूतरे देखने को मिलेंगे। हवेली के बाहर मुख्य द्वार पर ही दोनों तरफ हमें कुछ चबूतरे देखने को मिलेंगे जहां लोग बैठ सकते हैं। उन्हें कहा जाता है गवाक्स। क्या कहा जाता है, गवाक्स। तो इन हवेलियों की विशेषताओं की बात करें, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं, हमें यहां एक बड़ा सा क्या दिखाई देता है, चौक। क्या दिखाई देता है, चौक। उसे हम बोलेंगे पोल या पोल। उसे क्या कहेंगे, पोल या पोल। तो ऐसे इन जो हवेलियां हैं उनकी कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब देखें, हम हवेलियों के ऊपर आते हैं कि कहाँ कौन सी हवेली कैसे प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की ऐसी हवेली के बारे में जो अपनी कलात्मकता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सबसे पहले बात करेंगे हम पटुआ की हवेली। पटुओं की हवेली दोस्तों, और ये पटुओं की हवेली है कहाँ, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में। ये लो, जैसलमेर में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की। सबसे पहले बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण। सबसे पहले निर्माण की बात करें तो एक शेर था इस नगर का, जैसलमेर नगर का एक शेर था, गुमानचंद बाफना, या इसे गुमानचंद पटवा भी हम कह सकते हैं। बाफना या कह दो पटवा। अब दूसरी इस हवेली की बात करें, हम इस हवेली की विशेषताएं की बात करें तो ये दोस्तों 5 मंजिला है। ये हवेली 5 मंजिला इमारत है। यह हवेली कितने मंजिला है, 5 मंजिला। उसके बाद हम देखें तो देखो, इस हवेली का जो निर्माण हुआ है वो कौन कौन सी शैलियों से हुआ है। सबसे पहले बात करें, एक हिंदू ने बनवाई है ये शैली, तो हिंदू शैली। हिंदू शैली प्लस यहूदी प्लस यूरोपीय शैली। यूरोपीय शैली में निर्मित है। हिंदू शैली, यहूदी शैली, यूरोपियन शैली में निर्मित है यह हवेली। अब आगे बात करें इस हवेली की तो इसे जो सर्वश्रेष्ठ कला है इसकी, जो सर्वश्रेष्ठ कला है इस हवेली की वो देखो, कॉकटेल कला। कॉकटेल स्थापत्य कला की सबसे महत्वपूर्ण ये छवि है। कौन सी, पटुओं की हवेली। स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है
दोस्तों कॉकटेल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कौन सी हवेली? पटुआ की हवेली। अब ये कॉकटेल कला है क्या है, कॉकटेल कला क्या होती है उसके बारे में देखिए। जब दो अलग अलग जो सभ्यताएं होती हैं या जो शैलियां होती हैं, जैसे मुस्लिम शैली, हिंदू शैली या और अन्य कई शैलियां, ठीक है, तो दो शैलियों से मिलकर कोई इमारत बनती है, उसे मिश्रण कहा जाता है। दो शैलियों से मिलकर जो कोई इमारत बनाई जाती है, उनमें दोनों शैलियों का समावेश हो, उसे मिश्रण कहा जाता है। लेकिन तीन या तीन से अधिक शैलियों को एक जगह मिलाकर के कोई इमारत बनाई जाती है, उसे कॉकटेल कला कहा जाता है। तो ये कॉकटेल कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि इसमें हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ये यहूदी हुआ या यूरोपियन हुआ, इन शैलियों का समावेश है। आगे इस शैली की बात करें हम, तो ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऐसी एक नक्काशीदार हवेली है, यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नक्काशी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक आकर्षक नक्काशी कह सकते हैं हम इसे, सर्वाधिक आकर्षक नक्काशी हेतु कह सकते हैं। आकर्षक नक्काशी आकर्षक नक्काशी हेतु प्रसिद्ध। सर्वाधिक आकर्षित नक्काशी हेतु प्रसिद्ध, यानी उसके जो कला है, जो उसकी खुदाई है, उसके जालियों में जो कटाई हुई है, उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अभी देखेंगे उसके बारे में, उसका पूरा चित्र, उसका विवरण देखेंगे हम। उसके बाद देखें तो इसे राजस्थान में, जैसे राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। ऐसे ही अजमेर, इस जैसलमेर की बात करें हम, तो जैसलमेर का हृदय वो पटुआ की हवेली को कहा जाता है। दोस्तों कहीं भी आप कंफ्यूज होकर के जो यहाँ का सोनारगढ़ दुर्ग है उसे मत कर देना। जैसलमेर का हृदय किसे कहा जाता है? पटुआ की हवेली को, ना कि सोनारगढ़ दुर्ग को। जैसलमेर का हृदय किसे कहते हैं? पटुआ की हवेली को। ये तो देखो दोस्तों, आज हमने पढ़ा पटुआ की हवेली। कौन सी हवेली? पटुआ की हवेली। उसमें हमने देखा कि इसका निर्माण गुमानचंद बाफना ने करवाया। ये कितनी मंजिला है? 5 मंजिला। हिंदू, यहूदी या यूरोपियन शैली से निर्मित है। कॉकटेल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और कॉकटेल कला क्या होती है मैंने आपको बताया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ आकर्षक नक्काशी क्या होती है अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जैसलमेर का हृदय भी इसे कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, यह है अपनी पटुआ की हवेली। क्या है? पटुआ की हवेली। अब इस पटुआ की हवेली की विशेषताएं जो हमने देखी थी, वो देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पीले पत्थर से निर्मित है। यानी देखा जाए तो राजस्थान में सभी इमारतें पीले पत्थर से हैं, क्योंकि जैसलमेर में सभी इमारतें पीले पत्थर से हैं, क्योंकि जैसलमेर में अधिकांश पीला ही पत्थर निकलता है। अब देखो दोस्तों, इस हवेली की बात करते हैं। हमने सबसे पहले बात की कि इसका निर्माण गुमानचंद बाफना ने करवाया, वो हमने पढ़ लिया। अब देखो, उसके बाद हमने बात की है कि इसका जो निर्माण है वो पीले पत्थरों से हो गया। ये 5 मंजिला इमारत है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 और ये 5। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहली इमारत दिखाई दे रही है,
दूसरी इमारत, तीसरी इमारत, चौथी मंजिल और ये पांचवी मंजिल। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मंजिला इमारत है। उसके बाद हमने कंक्रीट कला के बारे में पढ़ा, यानी ये हिंदू या यहूदी या यूरोपियन, इन तीनों का समावेश इसमें है। उसके बाद हमने देखा कि नक्काशीदार, नक्काशी की जो युक्त है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसका। तो देखो इस जो हवेली है उसमें जो कलाकृतियां हैं उनको हम देखें तो ये एक ऐसी कलाकृति है जिसकी जालियां जो हैं या जाली झरोके जो हैं वो भी अलग से नहीं लगाए गए। इसमें जो जालियां हैं, झरोके हैं, वो अलग से नहीं लगाए गए। उसी जो दीवार बनाई जा रही है उसमें ही पत्थर में काट करके इतने बेहतरीन तरीके से इसको सजोया गया है कि जालियां जो हैं पत्थर की जालियां हैं इसमें। ये एकमात्र ऐसी हवेली है जिसमें पत्थर की जालियां हैं, वो भी उसी पत्थर को काट कर, जो दीवारें बनाई गई उसी में से दीवारों को या पत्थर को काट करके जालियां बनाई गई हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये जो जालियां आपको दिखाई दे रही है या इसकी जो कलाकृति जो दिखाई दे रही है आपको, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। ये देखिए इसकी जो जालियां हैं, ये जो जालियां हैं वो पत्थर में ही काट के बनाई गई हैं, ना कि कोई अलग से जालियां नहीं बनाई गई हैं, इसी में से काट करके, यानी पत्थर की खुदाई, पत्थर में खुदाई करके इतने बेहतरीन तरीके से इस हवेली को सजोया गया है कि ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? पटवों की हवेली। अब आगे इस हवेली की बात करें हम, तो इस हवेली को इस तरह से संजोया गया है, 5 मंजिला जो है, आम रास्ता बीच से निकला हुआ है, बाकी दोनों तीनों तरफ से यहां से आपको हवेली देखने को मिलेगी। ये भी हवेली का पार्ट है, ये भी हवेली का पार्ट है, और बीच से आपको आम रास्ता दिखाई दे रहा है। और वही कलाकृति, ये देखिए दोस्तों, ये अलग से नहीं लगाए गए हैं, ये इसी पत्थर को काट करके यहीं से कलाकृति बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी अपनी पटवों की हवेली। अब आगे बात करते हैं हम पटवों की हवेली हमने पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं हम उसी जैसलमेर में एक हवेली, सालिम सिंह की हवेली। तो कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, और ये भी कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। देखो इसकी बात करें तो इसके निर्माणकर्ता का नाम झलक रहा है सीधा कि इसका नाम सालिम सिंह। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की बात करें हम, निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सालिम सिंह की हवेली। अब निर्माण कब करवाया था, बात वो करते हैं कि निर्माण इसका कब करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था 1815 में। 1815 में इसका निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? सालिम सिंह ने। लेकिन ये सालिम सिंह था कौन? तो बात करें, ये था जैसलमेर का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों
सालिम सिंह कौन था? जैसलमेर का प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री राजा के अंडर जो काम करता था उसका मंत्री हुआ करता था, और मंत्रियों में जो प्रधान होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जैसलमेर का प्रधानमंत्री था कौन? सालिम सिंह। और उसी सालिम सिंह ने क्या बनवाई? हवेली, जिसका नाम क्या रखा गया? सालिम सिंह की हवेली। और कब बनवाई? 1815 में। आगे बात करते हैं हम इस हवेली की बात करें तो इस हवेली को सामेला या नौखंडी हवेली भी कहा जाता है। इसी हवेली का दूसरा नाम हम देखें तो इसे सामोली या नौखंडी हवेली इसी हवेली को सामोली या नौखंडी हवेली भी कहा जाता है। सामोली या नौखंडी हवेली। अब देखो दोस्तों, नौखंडी हवेली की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करें इस हवेली की मंजिलों के बारे में, तो पहले जब ये बनी थी 1815 में, जब ये बनी थी तो ये 9 मंजिला थी सबसे पहले। सबसे पहले कितनी मंजिला थी? 9 मंजिला थी दोस्तों। लेकिन बात करें बाद में, अब बाद की बात करें तो कब की गुरुजी? तो देखो इसकी जो 7 मंजिलें थी, सब बात करते हैं हम, इसकी जो 7 मंजिलें थी वो तो पत्थर की थी, यानी 7 मंजिलें। जो 7 मंजिलें हैं वो तो किसकी थी? पत्थर की। वह 2 मंजिलें जो थी वो लकड़ी की थी। दो मंजिलें किसकी थी? लकड़ी की। अब लकड़ी की बात करें तो जो 2 मंजिलें थी उनके नाम हम देखें तो पहली मंजिल, 8वीं मंजिल का नाम था, 8वीं जो मंजिल थी वो तो थी शीश महल, और 9वीं मंजिल थी रंग महल। 8वीं मंजिल को हम शीश महल कह सकते हैं। वह 9वीं मंजिल रंग महल कहलाती थी। अब देखो दोस्तों, ये 8वीं और 9वीं मंजिल जो थी वो लकड़ी की थी, इसलिए लकड़ी की जो मंजिलें हैं वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी, टूट जाएंगी या उनमें दीवार किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसीलिए जन सामान्य को देखते हुए या कोई बड़ी दुर्घटना को देखते हुए गवर्नमेंट ने उन जो 2 मंजिलें थी उनको हटवा दिया था उस समय, और अब बाकी जो बची हुई हैं वो 7 मंजिलें। वर्तमान में ये हवेली 7 मंजिला है। कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। अब बात करते हैं 7 मंजिला हवेली, वर्तमान में ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला। अब देखो हम इस हवेली के आकार की बात करें, आकार, तो ये जहाज के समान दिखाई देती है हमें, ये हमें जहाज के समान दिखाई देती है। और बात करें तो ये पूरे जैसलमेर की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, या सबसे ऊंची इमारत है, सबसे ऊंची या जैसलमेर की।
तो देखो दोस्तों, ये थी अपनी सालिम सिंह की हवेली। ये राजस्थान की, या राजस्थान की तो नहीं कह सकते, हम जैसलमेर की कहेंगे कि जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। और इसका जो आकार है वो हमें एक जहाज के समान दिखाई देता है। कितनी मंजिला थी? 9 मंजिला। लेकिन 8वीं मंजिल जिसे क्या कहते हैं? शीश महल, और 9वीं मंजिल को रंग महल, इसको हटवा दिया गया है। क्यों हटवा दिया गया है? क्योंकि वो दोनों ही मंजिलें किसकी थी? लकड़ी की। बाकी जो 7 मंजिलों की बात हम करते हैं वो 7 मंजिलें यथावत हैं। अब बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने। कब? 1815 में। नौखंडी हवेली से क्यों कहते हैं? क्योंकि कितनी मंजिला थी? 9 मंजिला थी। देखिए दोस्तों, यह है अपनी सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। अब हमने इसके बारे में बात की थी कि इसका जो आकार है वो जहाज के समान दिखाई देता है। क्या आपको एक जहाज के समान दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर। जहाज के समान दिखाई देने वाली आकृति, जिसे क्या कहेंगे हम? सालिम सिंह की हवेली। दूसरी बात करते हैं हम क्या आपको जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो ये देखो, क्या सबसे ऊंची इमारत दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रही है। ये देखिए, ये जैसलमेर शहर है। ये अपना क्या है? जैसलमेर शहर। और जैसलमेर शहर में सबसे ऊंची जो इमारत है वो हमें क्या दिखाई दे रही है? ये सालिम सिंह की हवेली। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। तो दोस्तों, हमने पढ़ ली पटवों की हवेली, पढ़ ली सालिम सिंह की हवेली, पढ़ ली। अब देखते हैं नई हवेली। अब हम पढ़ते हैं एक नई हवेली, नथमल की हवेली। किसकी? नथमल की हवेली। तो अब देखिए नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, और ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली भी कहाँ है? जैसलमेर में। तो हम देखते हैं जैसलमेर की नथमल की हवेली। इस हवेली के बारे में हम बात करें तो देखो, नथमल की हवेली, और हम पढ़ रहे थे जैसलमेर में। तो देखो, नथमल की हवेली की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो 1800 की बात करें तो 1881 से 85 के मध्य हुआ था। 1885 तक हुआ था। अब देखो, इसकी निर्माण के बीच की बात करें तो ये निर्माण किसने करवाया? नथमल ने। ये तो सीधी सी बात है। अब बात करें कि इस हवेली की मुख्य विशेषता क्या है, तो बात करें दोस्तों, ये विश्व की एकमात्र हवेली है जिसमें एक जैसे दूसरी कलाकृति आपको नहीं मिलेगी। यानी एक जो कला है, एक कला आपको देखने को मिल गई, या एक कलाकृति को दोहराया नहीं गया है।
एक ही कलाकृति को कभी दूसरी बार दोहराया नहीं गया है। जैसे इस हवेली में एक फूल देखने को मिलेगा आपको, सपोज करिए आपको कोई फूल देखने को मिलेगा, तो उस जैसा फूल आपको पूरी हवेली में और दूसरी दीवार या कहीं किसी छज्जे में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको गणेश जी की प्रतिमा कहीं उखरी हुई दिखाई दे गई तो दोबारा वह गणेश जी की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देगी। यानी एक कला को, एक चित्र को एक ही बार दोहराया गया है, दूसरी बार नहीं दोहराया गया है। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है, ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसमें कलाकृति को दोबारा दोहराया नहीं गया है। आगे बात करें तो इस हवेली का जो प्रोफार्मा था वो 7.5 दिन में तैयार होकर के कंप्लीट हो गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इसे 7.5 दिन की हवेली भी कह सकते हैं। इसे 7.5 दिन की हवेली भी कहते हैं। दोस्तों इसे 7.5 दिन की हवेली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देखो, इसका जो प्रोफार्मा था, यानी इसकी जो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके डिजाइन यानी इसका आर्किटेक्चर जो था वो उसने 7.5 दिन में पूरे कंप्लीट कर दिया था। हालांकि इसका निर्माण जो था काफी लंबा चला था, लेकिन इसको बनाना कैसा है, कहाँ बनाना है, और जितने भी इसके प्रोफार्मे थे वो 7.5 दिन में कंप्लीट हो गए थे दोस्तों। इसीलिए इसे 7.5 दिन की हवेली भी कहा जाता है। आगे बात करें तो इसका जो निर्माण था वो 2 भाइयों ने करवाया था। इसका निर्माण 2 भाइयों ने करवाया था। एक का नाम था लालू और एक का नाम था हाथी। लालू निर्माण की बात करें लालू और हाथी 2 भाइयों ने करवाया था। देखो दोस्तों, बात है इसका निर्माण किसने करवाया? लालू और हाथी 2 भाइयों ने करवाया। इसे 7 दिन की हवेली भी कहते हैं, 7.5 दिन की हवेली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका परफॉर्मा जो था, इसका जो सारा गणनांक जो था वो कितने दिन में तैयार हुआ था? 7.5 दिन में। इसे ही इस कलाकृति में यानी इस हवेली में एक बार से ज़्यादा एक भी कलाकृति दोहराई नहीं गई। इसका निर्माण कब से कब हुआ? 1881 से 1885 के मध्य। इसके जो नाम क्या है? नथमल की हवेली। कहाँ है? जैसलमेर में। ये देखिए दोस्तों, आपको नथमल की हवेली दिखाई दे रही है। ये है हमारी कौन सी हवेली? नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। अब देखिए, नथमल की हवेली की बात कर रहे हैं हम। हमें इस हवेली की एक और विशेषता, हमें इस हवेली में 2 हाथी दिखाई देते हैं। 2 हाथी दिखाई देते हैं जो इसे इनके पहरेदार के वजूद में हैं। यानी कहा जा सकता है कि वो इसके पहरेदार के काम करते हैं। इसके पहरेदार हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हाथी ये रहा और एक ये रहा। अब बात करें इसकी कलाकृति की, तो देखिए जैसे हम बात कर रहे थे इसकी कलाकृति की कि इसमें एक कलाकृति से
को दूसरी बार दोहराया नहीं गया है। देखिए यहां आपको एक गणेश जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा, वो गणेश जी इधर नहीं है, या फिर बात करें कहीं भी आपको गणेश जी का चित्र दिखाई नहीं देगा। यानी यही मुख्य विशेषता है जो पूरे विश्व में इसे प्रख्यात करती है कि इसमें दोबारा किसी कलाकृति को नहीं दोहराया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान की मुख्य हवेलियां, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।